नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल एपिसोड नंबर 287 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और थोड़ी सी जनजागृति आज करता हूँ दो पक्षियों के नाम पर, तोता और कौवा। आप कहेंगे ये बीच में तोता कहाँ से आ गया, कौवा कहाँ से आ गया। ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में तोते कौवे को भी कुछ ज्ञान हमें वो दे जाते हैं। तो है क्या कि एक श्लोक है, श्लोक के माध्यम से बात को आरंभ करता हूँ। कह रहा है कि अखिलेषु विहंगेषु हंत स्वच्छंद चारेषु शुकः पंजर बंधस्ते मधुराणाम गिराम फलम। बाहर से कौवा आया, तोता बंद था पिंजड़े में और बड़ा आ करके उस पर फट फट मारते हुए बोला अरे तोते हैं, आदमी के चक्कर में आ जाता है, जैसा तुझे सिखाते हैं सीख जाता है, मीठा मीठा बोलता है और घर में इन लोगों का मनोरंजन करता है। इन्होंने तेरे को पकड़ के पिंजरे में बांध दिया। अब रे अंदर, मुझे देख कैसे फ्री घूम रहा हूँ, कौवा बोल रहा है। मुझे देख, टें टें कैं कैं करता हूँ, कोई मुझे फटकने नहीं देता। वो बात अलग है कि कभी कभार मुझे बुलाते हैं ये लोग, उसको छोड़ दो आप, अभी वो बात बाद में करेंगे। लेकिन अगर तू इनकी बात नहीं सीखता, मीठा नहीं बोलता, इनके इशारे पर नहीं चलता, तो आज तू क्या इस पिंजड़े में बंद होता। यही हाल उन लोगों का होता है जो घरों में काम करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं। अब घर की 2 बहुएँ हैं, मान लिया अगर आपका संयुक्त परिवार है, या 3 बहू हैं, 2 बहू हैं, कहीं कहीं देखने को मिला था, सुना था हमने। तो क्या होता है, जो बहू ज़्यादा काम करती है वो सबसे बाद में खाती है, वो सुबह जल्दी उठती है, रात को देर में सोती है। अच्छी बहू है, अच्छी है, संस्कारी बहू है, अच्छी है। बाकी ऐश कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, सजी सजाई थाली खा रहे हैं, क्योंकि वो काम करती है इसीलिए उसी के ऊपर काम पड़ता है। तो कहना इसमें, ऑफिस में देखिए, बॉस जो काम नहीं करते उनसे कहेगा यार इन्होंने से मैं दुखी हूँ, तू यार इसको भी निपटा दे, ये भी निपटा दे यार, ये भी कर दे यार। अब आपको घर जाने का टाइम आएगा, शाम को बोलेगा जा रहा है, हाँ जा रहा हूँ यार, जाते जाते एक छोटा सा कर दे यार, देखो ये उसका हिस्से का था, उन्होंने क्या नहीं, अब कर दे यार। जिससे उम्मीद होती है उसी से कहता है यार, इनसे क्या कहूँ, 2-4 गालियाँ उनको देगा, तो करना पड़ता है। अर्थात जिससे उम्मीद होती है उसी से वो भी करवाता है। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि अगर जहाँ लोग काम करते हैं उन्हीं से ही काम कर लिया जाता है। ये कुदरत का भी नियम है। तोता सीखता है, कौवा, इसीलिए कौवे को पिंजरे में कोई नहीं रखता। अब हम इसी तरह से 15 अगस्त की मैं बात एक छोटी सी बताऊँ आपको। मैं मंच संचालन कर रहा था, चाय पकौड़े का इंतज़ाम था। बाद में झंडारोहण के बाद कुछ बच्चों का कार्यक्रम, कुछ कॉन्टेस्ट कराने के बाद था। हलवाई पकौड़े बना रहा था, चाय दे रहा था उधर से जो उसको, वो भी मुझे देख रहा था दूर दूर से, यार ये आदमी कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा माइक से, और अल्लाह पल्ला ये सारी बातें हो गई। सब चाय पकौड़े लोग खा को के चले गए, समाप्त हो गया। साउंड बॉक्स वाला अपना क्लोज करने लगा, तो मैंने भी जाने लगा। तो उसने आवाज़ लगाया, बोला बाबू जा रहा है। मैंने कहा अब जाऊँगा भाई, घर जाऊँगा, ज़रा गला सूख गया है तो चाय पीऊँगा। बोला इधर आओ इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा मसाला बचा रखा, पकौड़े का भी और चाय का भी। मैं जानता हूँ इस दुनिया में इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ, ये खा जाते हैं, लेकिन तू काम कर रहा था, तेरी कोई परवाह नहीं कर रहा था, इसीलिए ये खा गए। तो अर्थात उसका कहने का ये है कि उसने ये देखा और बोला तू इतना अच्छा काम करता है, तूने इतना अच्छा देश प्रेम की बात करी, बच्चों की बात करी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। इसलिए मैं सोचा इस आदमी को तो हम क्यों भूल जाएं। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है। अब मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम इस ज़िंदगी में काम करें और ईश्वर का भी ध्यान करें। खाया पिया सोया, बस खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, क्या इसी के लिए हम आए? हमारी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए इस भीड़ में। तो वो कह रहा है हम सोए रहे, पड़े रहे। कहाँ पड़े रहे? पेट में पौड़ी मही पुनी पौड़ी, अरे जननी संग पौड़ी के बाल बितायो, जवान भयो युवती संग पौड़ी, सारी युवा तू पौड़ी बितायो, क्षीर समुद्र के पौड़न हार, तिनके कछु नहीं तूने ध्यान लगायो, पौड़त पौड़त पौड़ी रहियो, अब चिता पे पौड़न को दिन आयो, अब चिता पे पौड़न को दिन आयो। क्या अर्थ है इसका? बोला तू जिंदगी भर लेटा 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 ही रहा,
सोया ही रहा। कहाँ कहाँ सोया रहा? पेट में पौड़ी। पहले 9 महीने पेट में रहा, फिर पैदा हुआ, ज़मीन में आया। जननी संग, माँ के संग लेटे लेटे तूने बाल्यपन बिताया। बड़ा हुआ, शादी हुई, जवान भयो युवती संग पौड़ी, अपनी गृहस्थी में आया, अपनी गृहस्थी में लपेटा पटे और पड़ा रहा, गृहस्थी में रहा। और ऐसी तू सोया रहा, उठता रहा, सोया रहा। क्षीर समुद्र, यानी तूने भगवान का कर्म करते हुए कभी ध्यान नहीं किया और ऐसे ही तू सोया रहा। पौड़त पौड़त पौड़ी रहो, पढ़ाई रहा, पढ़ाई रहा, पढ़ाई रहा। और अब चिता पे पौड़न को दिन आयो, अब तो तेरा समय आएगा, क्योंकि समय सबका आता है, एक दिन तो सबको जाना होता है। अर्थ निकला इस बात का कि हम काम भी करें और काम करते हुए ईश्वर का भी याद करें। इसलिए हम सत्मार्ग पर रहेंगे और हम समाज में हमारी थोड़ी पहचान होगी। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं कि ये अच्छा काम करता है, कुछ लोग इसलिए जाने जाते हैं कि ये निठल्ला है। इससे है, हमारे गांव में शादियों में भी यही होता है। कोई गांव में इतनी काम करते हैं, शादी बड़े प्यार से निपटती है, उसके कारण निपटती है, उसको सब आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोग खाना खाते समय आते हैं, खाते हैं, अपना चल पड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ तोता कौवे का आपने मंथन करना है, कौन अच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार।